Hello students, before start our study, we take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. This is your Hindi grammar book, जिसमें आज का टॉपिक है ऐसे। हमने बिफ़ोर हॉलीडेज़ पहले भी एक ऐसे किया था होली, जिसमें हमने ऐसे को लिखने से पहले, निबंध को लिखने से पहले जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको हमारे माइंड में लेकर चलना होता है। वो मेन पॉइंट्स क्या थे हमारे, कि जो निबंध है उसके वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए, यानी कि एक क्रम के अनुसार चलना चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा, यानी कि शब्दों की जो सीमा है वो तय होनी चाहिए। इसमें विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। हमें टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषय अनुकूल होनी चाहिए। जो हमारे ऐसे की निबंध की भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो अट्रैक्टिव हो। और विषय अनुकूल वही बात दोबारा है कि टॉपिक के अनुकूल, टॉपिक के अनुसार होनी चाहिए। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है, निबंध में प्रसंगानुकूल स्थान पर कविताओं, उद्धरणों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि इसमें कविताएं और सूक्तियों आदि का प्रयोग करने से क्या होता है, हमारा जो ऐसे है, जो निबंध है, कुछ अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। आज हमारा जो ऐसे है हम करेंगे विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट्स लाइफ जो होती है, जो एक विद्यार्थी का जीवन है, उस पर हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले है, मेन हेडिंग है इसकी, भूमिका। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का साधन है। क्या है, जो एजुकेशन है हमारे विकास का, हमारे डेवलपमेंट का एक साधन है। इसी कारण विद्यार्थी जीवन को बालक का निर्माण काल तथा उसके जीवन की आधारशिला कहा जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी जीवन है, जब स्टूडेंट लाइफ होती है, जिस टाइम पर पढ़ रहे होते हैं, वो जो है एक बच्चे का निर्माण काल और उसके जीवन की आधारशिला, यानी कि उसकी नींव का टाइम होता है, जब उसकी नींव बनती है। उसके बाद इसका पॉइंट बनाया विद्यार्थी जीवन के आदर्श। क्या आदर्श होते हैं इस लाइफ के, इस टाइम के? नियम और संयम विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। नियम और संयम, नियम क्या है, रूल्स, और संयम विद्यार्थी जीवन में इन विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पर वह स्वयं को शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्ति के अपने उद्देश्य को दृढ़ता प्रदान कर पाता है। क्योंकि इन्हीं के बल पर वह स्वयं को, खुद को शिक्षा, जो एजुकेशन है और जो नॉलेज है, नॉलेज गेन के जो उद्देश्य है, जो इसका एम होता है, उसको दृढ़ता प्रदान कर पाता है। समयबद्ध दिनचर्या भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। देखो, समयबद्ध दिनचर्या यानी कि टाइम के पंक्चुअल होंगे। जब हमारी जो डेली रूटीन होगी, जिसमें हम टाइम के पंक्चुअल होंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। वो विद्यार्थी के जीवन के लिए वो ज़रूरी है। समय पर सोना और जगना, नियमित रूप से विद्या अध्ययन करना, संतुलित और सादा भोजन ग्रहण करना, दुर्व्यसनों से दूर रहना विद्यार्थी के आदर्श गुण हैं। यहाँ पर अब कुछ आदर्श गुण बताए गए हैं जो विद्यार्थी में होने चाहिए। क्या? समय पर सोना और जगना, समय पर सोना चाहिए, समय पर जागना चाहिए। नियमित रूप से विद्या अध्ययन, यानी कि विद्या का अध्ययन, नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। संतुलित और सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए पाठों को घर पर जाकर पुनः दोहराने से स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। जैसे कि जो भी हम हमारे स्कूल में पढ़कर जाते हैं, जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, उसको दोबारा घर में जाकर पुनः दोहराने से, दोबारा दोहराने से क्या होता है, स्मरण शक्ति, जो हमारी याद शक्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। समय पर गृह कार्य करना चाहिए। समय पर ही हमें घर का काम भी करना चाहिए। सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत आदि की अति भी वर्जित है। ठीक है कि हम इसे यूज़ करते हैं, हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न है, सिनेमा है, संगीत है, पर इसकी अति, इसकी अधिकता हमारे जीवन में वर्जित है, मना की हुई है, यानी कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है।
अब इसके जीवन में अनुशासन की बात आई है कि डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना सीखने पर वह अनुशासन बड़े होने पर भी जीवन को नियमित बनाए रखता है। यानी कि जैसे ही हम छोटे होते हैं, छोटे होते से जिस तरह की हमारी डेली रूटीन होती है, जिस तरह से हम उसे व्यवस्थित करते हैं, बड़े होने तक हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारे लाइफ को नियमबद्ध रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए रखता है। आज कई छात्र अनुशासन भंग करना अपनी शान की बात समझते हैं। आज देखो कई स्टूडेंट्स हैं जो डिसिप्लिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो डिसिप्लिन करके क्या करते हैं, अपनी शान की बात समझते हैं, इसमें अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। कक्षा में नए आना तो व्यर्थ की बातें करना, गुरुजनों का मान ना करना, नकल करना आदि सामान्य बातें हो गई हैं। वो क्या करते हैं, कई बार कक्षा में जो है क्लास बंक करते हैं, अगर क्लास में आते भी हैं तो फालतू की बातें करते हैं। गुरुजनों का मान ना करना, यानी कि गुरुजन कौन होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, नकल करते हैं फिर जब कुछ एग्ज़ाम वगैरह हो। तो ये सारी सामान्य बातें हो गई हैं, आजकल कॉमन बातें हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी के जीवन का प्रथम उद्देश्य विद्या अध्ययन ही होना चाहिए। जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो गुड स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ का मेन इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो उद्देश्य है, फर्स्ट जो एम है, विद्या अध्ययन यानी कि स्टडी, जो पढ़ाई है, विद्या है, वही होनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते थक जाने पर मस्तिष्क को आराम देना अनिवार्य है। ठीक है, स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है कि हम कॉन्टीन्यूसली पढ़े जाएंगे। पढ़ते पढ़ते जो हमारे माइंड को जो है रिलैक्स भी ज़रूरी है, आराम देना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को मनोरंजन के अच्छे साधनों, पत्र पत्रिकाओं तथा खेल कूद से मस्तिष्क की थकान को दूर करना चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ में हमें एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है, पर वो एंटरटेनमेंट अच्छा होना चाहिए जिससे हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिले। जैसे कि अच्छे साधन क्या हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी कॉमिक्स बुक्स हैं, अच्छी गुड बुक्स हैं, उसे तुम पढ़ सकते हो। खेल कूद से कुछ प्ले करके हमारे जो माइंड की, हमारे मस्तिष्क की थकान को दूर करना चाहिए। उपसंहार, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो आज का विद्यार्थी है वो कल का नागरिक है, यानी कि जो भविष्य है हमारे आने वाले कल का। यदि आज वह अपना समय आदर्श विद्यार्थी के रूप में विद्या ग्रहण करने में व्यय करेगा तो भविष्य में आदर्श नागरिक अवश्य बनेगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यदि आज हम अपना जो टाइम है, आज विद्यार्थी अपना टाइम पढ़ाई में, अच्छे कामों में लगाता है, विद्या ग्रहण करने में अपना टाइम वो करता है, तो उसमें क्या है, जो आने वाला टाइम है, जो हमारा फ्यूचर है, वही जो है आदर्श नागरिक, एक अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरीके से, कौन कौन से जो गुण हैं हमें अपनाने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बारे में बताया गया। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बनाया, हेडिंग बनाई है विद्यार्थी जीवन के आदर्श। जो आदर्श हैं जिसमें क्या है, समय पर सोना जगना, विद्या अध्ययन करना, दुर्व्यसनों से दूर रहना, समय पर घर का कार्य करना, समय पर स्कूल पहुंचना, अपने टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। इसी तरह से जो है हमें ये सारा बताया गया है। और उसके बाद हमारा एंड में उपसंहार है जिसमें बताया गया है कि आज वह अपना समय आदर्श विद्यार्थी के रूप में विद्या ग्रहण करने में व्यय करेगा तो भविष्य में आदर्श नागरिक अवश्य बनेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।